हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपनी लास्ट टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग एज वेल एज लास्ट टेक्निक ऑफ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। नाम से एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको कि यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न is that discount rate which equates the present value of cash inflow with present value of cash outflow। मतलब वो रेट जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को इक्वल कर देगा, किसके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। उस रेट को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। जनरली हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। दो सिनेरियो कौन कौन से। जब फर्स्ट सिनेरियो होता है जब हमारे एनुअल नेट कैश फ्लोज इक्वल होते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, और दूसरा सिनेरियो होता है व्हेन द एनुअल कैश फ्लो आर अनइक्वल ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। अब देखिए, निकालना सीखते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब हमारे एनुअल नेट कैश फ्लोज इक्वल होंगे तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे एनुअल कैश फ्लो इक्वल है ना, तो उसके बेस पर हमने क्या निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। उसके बाद हमने चेक करनी है एन्युइटी टेबल, प्रेजेंट वैल्यू की एन्युइटी टेबल। वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा रेट क्या होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इनिशियल आउटले लगाया हमने प्रोजेक्ट में 50,000, लाइफ ऑफ द एसेट है 5 years, एस्टिमेटेड एनुअल कैश फ्लो है 12,500। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकाला, इनिशियल आउटले को डिवाइड करना था किससे, एनुअल कैश फ्लो से। वही किया हमने, 50,000 को 12,500 से डिवाइड किया, हमारा कितना आ गया, 4। अब हम जाएंगे टेबल की साइड। टेबल खोलेंगे, जब भी आप अपने टेबल खोलिए अपने सामने, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी टेबल देखेंगे और देखेंगे वो 4 वाला फैक्टर आपको कहाँ मिल रहा है। तो आपको मिलेगा वो 5 year पीरियड के अंदर। और अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे किस परसेंटेज के नीचे मिल रहा है, वहां आपको 8%। तो वहां पर हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 8% अप्रोक्सीमेटली। चलिए अब करते हैं, जब हमारे एनुअल कैश फ्लोज जो होंगे अनइक्वल होंगे तो उस केस में हमने क्या करना है। वहां जो टेक्निक यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड हिट टेक्निक। वहां पर हम कोई ऐसे ही कोई फॉर्मूला यूज करके नहीं कर सकते कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। वहां पर हमें एक एज्यूम डिस्काउंटिंग रेट लेना होगा और उसके बेस पर बार बार हमने ट्रायल कर कर देखना होगा क्या ये सही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। देखिए, प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमने आर्बिट्रेरी एक एज्यूम्ड डिस्काउंटिंग रेट लेना है और उसके बेस पर हमने क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कि आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। एनपीवी निकाला। अगर हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आता है तो थोड़ा बड़ा हायर रेट लीजिए डिस्काउंट का। जैसे 10% पर अगर एनपीवी हायर हो गया तो 5% का कम से कम डिफरेंस रखिए। अब 15% आप डिस्काउंट रेट लीजिए। ठीक है, और अगर हमारा सेकेंड टाइम नेगेटिव आ गया तो ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं आता तो और बड़ा डिस्काउंट रेट लीजिए। इफ एनपीवी इज नेगेटिव एट हायर रेट, द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी बिटवीन दीज टू रेट। एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो इन दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के बीच का होगा। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, प्रोजेक्ट में हमने लगाया है 60,000 रुपीज। लाइफ है एसेट की 4 साल। फर्स्ट ईयर में 15,000 दिए, सेकेंड में 20, थर्ड में 30 और फोर्थ में कितना दिया, 20,000। तो हमने क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी डिस्काउंट रेट अपनी मर्जी से माना, एज्यूम्ड, ये गिवन नहीं है, ध्यान रखना। 10% लिया, उसके बेस पर एनपीवी कैलकुलेट किया तो हमारा एनपीवी कितना निकल कर आ गया, हमारा फर्स्ट केस में 6,345 पॉजिटिव है, तो मतलब हमें बड़ा डिस्काउंट रेट लेना पड़ा। तो हमने फिर 12% लिया, 12% पर भी पॉजिटिव आया, फिर हमें और बड़ा लेना पड़ा, और बड़ा हमने लिया
15,000, उस पर भी हमारा कितना आ गया पॉजिटिव। फिर हमने थोड़ा सा और बढ़ाया 15%। अब इस हैसल को खत्म करने के लिए बहुत इजी टास्क मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या लेना है, सीधा 5 का आपने डिफरेंस ले लेना है कि अगर आपने 10 लिया तो 15 ले लीजिए, नेगेटिव आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा 14 पर पॉजिटिव है, 15 पर हमारा नेगेटिव है। तो एक फॉर्मूला होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीबी एट लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय एनपीबी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीबी एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट रेट। वही फॉर्मूला हमने लगाया और हमारा अप्रोक्सीमेटली 14.45% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत इजी है, टिपिकल बिल्कुल नहीं है। एडवांटेजेस पर आते हैं, वही एडवांटेजेस जो हमारी एनपीबी की थी। फर्स्ट एडवांटेज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर चलता है। सेकंड एडवांटेज क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर कर चलता है और ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करना इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ कैलकुलेट ही क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न। ये जनरली क्या करता है, यूनिफॉर्म रैंकिंग प्रोवाइड करता है किन केसेस में, अनइक्वल प्रपोजल और अनइक्वल इन्वेस्टमेंट के केस में। और ये जो मेथड होता है कंपैटिबल ज्यादा होता है इन केस जब हमारा ऑब्जेक्टिव हो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करना। अब आइए डिसएडवांटेजेस पर आते हैं। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज हर बच्चा फेस करता है, दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। एंड द सेकंड, ये मेथड जो है एक एजम्पशन पर बेस्ड होता है कि जितनी अर्निंग होती है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या ये जरूरी होता है कि कंपनी जो भी कमाएगी वो री इन्वेस्ट कर देगी? नहीं। तो ये भी एक इसके डिसएडवांटेजेस बन जाती है। सिमिलरली अलग अलग साइज, अलग अलग लाइफ, अलग अलग टाइमिंग के कैश फ्लोज को एनपीबी की तरह आईआरआर में भी कंपेयर करना मुश्किल होता है। तो ये थी डिसएडवांटेजेस। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से नए नए टॉपिक पढ़ने के लिए बने रहिए।